दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। 25 फरवरी को आपका है केमिस्ट्री का पेपर। बायोलॉजी का पेपर कैसा गया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 25 फरवरी को है आपका केमिस्ट्री का पेपर और आप ढूंढ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर अभी तक आपने केमिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ा तो इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप तैयार कर लेते हैं 100% आप 70 में से 50 प्लस बहुत ही ईजिली स्कोर कर पाएंगे। बस आप इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। तो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी हमने केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है जिसमें हमने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सोल्यूशन करवा दिए हैं। तो प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो कि आपके 2 नंबर में पूछी जाती है। 2 या 3 नंबर वाली सारी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषाएं देखेंगे। पहला क्वेश्चन है मोलरता, मोललता, मोल प्रभाव। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में बनता ही बनता है, ठीक है। और इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। जो इसका फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले बेस्ड आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कल 25 फरवरी को इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा और इससे न्यूमेरिकल बनता है 3 नंबर में, ठीक है। परिभाषा 2 नंबर में पूछ ली जाती है, न्यूमेरिकल भी 3 नंबर में बनता ही बनता है। 101% बनता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो परिभाषा इन तीनों की याद कर लेनी है, उसके बेस्ड पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। बाकी अगर आपको इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में न्यूमेरिकल टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वथनांक में उन्नयन, इस पर भी क्वेश्चन बनता है। हिमांक में अवनमन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसके बाद है 4 नंबर पे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2025 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। ये सारे क्वेश्चन लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेते 100% इनके बाहर क्वेश्चंस नहीं आए। लास्ट टाइम बस इन क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद है नसर्ट समीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी 2 नंबर में पूछ ली जाती है। परासरण दाब इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बोर्ड एग्जाम में बनती है। मानव इलेक्ट्रोड विभव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है विद्युत रासायनिक श्रेणी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 5 नंबर में लॉन्ग में बनता है, ठीक है। थ्योरी वाला है तो इसलिए हमने परिभाषा में इंक्लूड कर दिया, ठीक। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी आपके लॉन्ग में ये पूछी जाती है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद है ईंधन सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर परिभाषा पूछ ली जाती है। इसके बाद 10 नंबर पे है विद्युत रासायनिक सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2025 में भी पूछा गया था, ठीक है। तो विद्युत रासायनिक सेल आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। 11 नंबर पे है अभिक्रिया की दर या वेग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिक्रिया की कोटि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अभिक्रिया की आणविकता, ये तीनों क्वेश्चन 2025 में पूछेगा और लगातार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभिक्रिया की दर, कोटि और आणविकता। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर भी 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो अंतर भी आपको तैयार कर लेना कोटि और आणविकता में, ठीक है। बाकी हमने संपूर्ण बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर करवा दिए, जो प्लेलिस्ट हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं उसमें आपको मिल जाएगी। संपूर्ण बुक की नेम रिएक्शंस भी हमने करवा दी, 2 पार्ट में करवाई है, तो वो भी हमने प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग हमने कंप्लीट करवा दी। तो प्लेलिस्ट अगर आप पूरी देख लेते हैं उससे आपके काफी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है संकीर्ण ऊर्जा, संक्रमण तत्व तथा लक्षण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतः संक्रमण तत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2 क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संक्रमण तत्व और अंतः संक्रमण तत्व। इसे डी ब्लॉक बोलते हैं, डी ब्लॉक के तत्व, इसे बोलते हैं एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना। इसके बाद है लेंथेनाइट संकुचन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2025 में 2 सेटों में पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिगेंड और उनके प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये लॉन्ग में 3 नंबर में पूछा जाएगा तो लिगेंड और उनके प्रकार दोनों आपको लिखना पड़ेगा। अगर 2 नंबर में सिर्फ आपसे पूछ ले कि एक दंतुर लिगेंड लिखिए या उभय दंतुर लिगेंड लिखिए, मतलब अलग से आपसे पूछ ले कि एक दंतुर किसे कहते हैं या द्विदंतुर किसे कहते हैं, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में बन जाता है। अगर ये दोनों एक साथ पूछेंगे तो 3 नंबर में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके बाद उपसह संयोजन संख्या, अल्कोहल तथा वर्गीकरण, एमीन तथा वर्गीकरण, हेलो एल्केन तथा वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है। इसके बाद
ग्लूकोज की संरचना मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबर में क्वेश्चन बनता है। सुइक्रोज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रक्टोज, ये तीनों की आपको संरचना तैयार कर लेनी है। इसके बाद 27 नंबर पे है एमिनो अम्ल, प्रोटीन की संरचना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में 5 नंबर में बनता है क्वेश्चन। न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया एवं लक्षण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में बनता ही बनता है। इसके बाद शून्य कोटि की अभिक्रिया एवं लक्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इससे आपको जरूर से जरूर ये वाला डेरिवेशन तैयार कर लेना है। अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, ठीक है, इस पर परिभाषा भी बनती है। विशिष्ट चालकता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ताक्षणिक वेग, इस पर भी परिभाषा बन जाती है। इसके बाद है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विक लवण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद विटामिन लॉन्ग में क्वेश्चन बनता है, तो इसे आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। 7 सेट होते हैं तो 2 से 1 सेट में आपको विटामिन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आपसे पूछे कि विटामिन क्या है, विटामिन B1, इस टाइप से आपको 5 विटामिन दे देंगे, उनके बारे में आपको लिखना होगा, ठीक। तो विटामिन के सारे रासायनिक नाम और रोग आपको याद कर लेने हैं, और विटामिन क्या है इस टाइप में लॉन्ग में बनता है, ठीक है। तो विटामिन टॉपिक आपको पूरा तैयार कर लेना, लॉन्ग नहीं है, 5 नंबर में पूछा जाता है। इसके बाद है 39 नंबर पे आभासी एकाणु अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट, और लास्ट में है प्रोटीन का विकृतीकरण। तो ये 40 महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिन्हें आपको तैयार कर लेनी है, ठीक है। ये थ्योरी में क्वेश्चन इतने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इनको आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेने। इसके बाद है 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कि 3 नंबर में बनते ही बनते हैं। बर्नर का सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार बोर्ड परीक्षा में ये पूछे गए, ठीक है। तो दोनों आपको तैयार कर लेने। संयोजकता आबंध सिद्धांत को बीबीटी कहते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। इसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो सीएफटी शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये 3 सिद्धांत आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेने, 101%। ये तीनों बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। किसी सेट में आपको बर्नर का सिद्धांत दे दिया, तो किसी में बीबीटी, तो किसी में सीएफटी। इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे महत्वपूर्ण नियम, कौन कौन से नियम बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है राउल्ट का नियम, हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाता है। हेनरी का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोलराउस का नियम, ठीक है। फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, ये भी बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा गया है। सेट जेफ का नियम और बांठाफ गुणांक, इसमें से 6 नियम है, इसमें से 4 लगातार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये हैं, ठीक है। राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, कोलराउस का नियम और फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, ये 4 नियम बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 25 फरवरी को ये नियम आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनमें से कोई भी एक या 2 नियम आ सकते हैं, ठीक है। तो तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद बात करेंगे प्रमुख लक्षण परीक्षण, ठीक है। परीक्षण भी 3-4 इंपॉर्टेंट है, जो छोटे छोटे हैं, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला लुईकास परीक्षण, जो कि 3 नंबर में ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लुईकास परीक्षण हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। फेलिंग बिलियन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर भी 2 नंबर में ये बन जाता है, और ये लुईकास परीक्षण 3 नंबर में बनता है, ठीक है। और ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। टॉलन अभिकर्मक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मॉलिस परीक्षण और फिनॉल परीक्षण, ये 5 महत्वपूर्ण परीक्षण आपको तैयार कर लेने, ठीक है। लुईकास परीक्षण, फेलिंग विलियन, टॉलन अभिकर्मक, मॉलिस परीक्षण और फिनॉल परीक्षण, ये 5 महत्वपूर्ण परीक्षण है। ज्यादा बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे आप इजिली इन्हें तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद है महत्वपूर्ण अंतर, कौन कौन से अंतर बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। सबसे पहला है डीएनए तथा आरएनए में अंतर, बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। परासरण दाब वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके बाद है, अभी हमने आपको बताया था कि अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लेंथेनाइट तथा एक्टिनाइट में अंतर भी पूछ लिया जाता है, तो इसे भी आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। इसके बाद 5वें नंबर पे है विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वनी सेल में अंतर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2025 में पूछा भी गया। इसके बाद 6 नंबर पे है एल्डिहाइड तथा कीटोन, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर आपको 6 तैयार कर लेने। बाकी हमने ये 6 की इंपॉर्टेंट वीडियो बना दी, जिसमें एक वीडियो में ही आपको 6 अंतर करवा दिए गए। तो प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वो पूरी प्लेलिस्ट अगर आप देख लेते हो, उससे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 6 अंतर आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेने हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे प्रयोगशाला विधि, जो कि लॉन्ग में 5 नंबर में
पूछी जाती है। तो कौन कौन सी आपको प्रयोगशाला विधि केमिस्ट्री में तैयार करनी है, तो ये प्रयोगशाला विधि आपके लॉन्ग में 5 नंबर पक्के करवाइए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी। सबसे पहले ये डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, 10 बताएंगे, 10 में से आपको टॉप 5 बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछी जाती है, जिन्हें आपको तैयार करना है एंड टाइम पे। ठीक है, इसके बाद है फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछी गई है। ठीक है, इसके बाद है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, एथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि, एसिटल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि और एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि और फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो ये 10 प्रयोगशाला विधि हैं जिन्हें आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अब इसमें से भी कुछ टॉप हैं जो लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले डाईएथिल ईथर, फॉर्मेल्डिहाइड, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट। उसके बाद एथिल अल्कोहल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एथिल एमीन मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिनॉल और फॉर्मिक अम्ल, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है। फिलहाल अगर आप ये 10 के 10 तैयार कर लेते हैं तो और अच्छा है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये सभी पूछी जाती हैं। कुछ ऐसी हैं जैसे फॉर्मिक अम्ल है, इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आपको तैयारी करना है। जैसे एथिल अल्कोहल बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछी जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद है फॉर्मेल्डिहाइड, 101% ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाई एथिल ईथर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कुछ ऐसी हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इन सभी प्रयोगशाला विधि को आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद अब हम देखेंगे केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, जो कि बोर्ड एग्जाम में 10 से 15 नंबर में नेम रिएक्शन पूछी जाती है। ठीक है, तो नेम रिएक्शंस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 से 15 नंबर कंप्लीट करवाई। 10 नंबर तो 101% पक्के होने ही होने। ठीक है, तो नेम रिएक्शन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बोट्स अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये 2025 में 2 सेट में पूछी गई। ठीक है, बोट्स अभिक्रिया, बोट्स फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया, और ये तीनों रिएक्शन सेम है। तीनों रिएक्शन सेम है, तीनों रिएक्शन में शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया होती है तीनों में। ठीक है, तो ये तीनों रिएक्शन सेम है, बस इसमें जो बनता है वो अलग अलग बनता है। ठीक है, पर रिएक्शन जो होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से ही होती है। ठीक है, इसके बाद है 4 नंबर पे कैनिजारो अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आपकी फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि आ गई तो इसमें भी ये रिएक्शन पूछ ली जाती है। रासायनिक गुण में आपको 2 गुण दे देंगे, कैनिजारो अभिक्रिया लिखे, यूरोट्रोपिन अभिक्रिया लिखे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है 5वें नंबर पे विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। गाटरमैन कोक अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है। कार्विलमिन हेलोफॉर्म अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया, सैंड मायर अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन, स्मिट अभिक्रिया, कोलवे स्मिट अभिक्रिया, क्लीमेंशन अपचैन अभिक्रिया, रिमर्टीमैन अभिक्रिया, हुंस डीकर अभिक्रिया और फ्रैंकलिन रोजेलमुंड अभिक्रिया। तो ये रिएक्शंस 20 रिएक्शंस आपको तैयार कर लेंगे। अब इसमें से कौन कौन सी आपको 10 से 15 आपको इसमें से तैयार कर लेंगे। सबसे पहली आपको बता दे रहे हैं कि स्टार्टिंग की ये आपको तैयार कर लेनी, ये ठीक है, जो लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती हैं, ये भी आपको तैयार कर लेनी। विलियम संश्लेषण, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, कार्विल अमीन अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। हाफमान ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया। ठीक है, कौन कौन सी आपको नहीं पढ़नी है, तो मतलब देख सकते हैं, जैसे क्रॉस एल्डोन संघनन, ये ज्यादा बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछी जाती है। इसके बाद क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया बहुत कम पूछी जाती है, फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है, इस साल आ सकती है, तो इसे आप देख सकते हैं, क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है हुंसडी अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया ज्यादा नहीं पूछी जाती। रोजेनमुंड अभिक्रिया, अगर आप ये 20 पढ़ लेते तो अच्छी बात है। इसमें से भी हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी ज्यादा नहीं पूछी जाती है। फिलहाल अगर आप ये 20 नेम रिएक्शंस तैयार कर लेते हैं तो आपके नेम रिएक्शन से 100% चांसेस हैं कि आपके 10 से 12 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने आपको सारे केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, परिभाषा, नियम, परीक्षण, प्रयोगशाला विधि, नेम रिएक्शन, सिद्धांत, अंतर वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हमने आपके लगभग कंप्लीट करवा दी। तो अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं 100% आप 70 में से 50 प्लस भी 60 प्लस बहुत ही इजीली स्कोर कर लेंगे।
कुछ क्वेश्चन आपको याद भी होंगे, तो कुछ क्वेश्चन जो भी आपके छूट गए इन क्वेश्चन में से आप देख लीजिए, उनको भी तैयार कर लीजिए। बाकी हमने इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जो 20 बताई उसकी हमने वीडियो डाल दी, जो आपको अगर चाहिए तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लीजिए। आपको 2 पार्ट मिलेंगे, पहले पार्ट में 10 करवाएं, दूसरे पार्ट में 10 करवाएं, तो वो दोनों पार्ट आपको नेम रिएक्शंस के देख लें। इंपॉर्टेंट अंतर वो भी हमने आपको करवा दी, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे वो भी नेम रिएक्शंस आपको कंप्लीट करवा दी। ठीक है, इंपॉर्टेंट परिभाषाएं भी हमने काफी करवा दी। तो प्लेलिस्ट आप अगर आप पूरी देख लेते हैं 100% उसके आप उस प्लेलिस्ट से आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी अगर आपको केमिस्ट्री में जो भी चाहिए, जिस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।